My doctor told me that I would never walk again, but my mother told me that I would, and I believed my mother rather than the doctor. इस कोट को बताने वाली कोई और नहीं, ओलंपिक में 3 बड़े गोल्ड मेडल जीतने वाली विल्मा रुडोल्फ है, जिनको बचपन में उनके डॉक्टर ने कहा था कि तू चल नहीं सकती, पर उनकी मदर ने कहा तू जरूर चल सकती है। तो उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और अपने मदर की बात मानी और दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई चीज़ तुम दिल से चाहते हो और खुद पर पूरा विश्वास करते हो तो बाहरी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलिए थोड़ा जानते हैं इनके लाइफ के बारे में। इनका जन्म 23 जून 1940 में अमेरिका के एक पुअर फैमिली में हुआ था, जिनके पिता एक कुली का काम करते थे और इनकी मदर लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। इनके टोटल 21 भाई बहन थे और ये उनमें से 20वें नंबर की थी, जिनको बचपन से ही थोड़े हेल्थ इश्यूज रहा करते थे। जब ये 4 साल की हुई तो इन्हें डबल निमोनिया और स्कारलेट फीवर हो गया था। जैसे तैसे वो जिंदा बच गई, पर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान उनका बायां पैर का आकार भी कुछ नॉर्मल शेप में नहीं था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हड्डी अंदर की तरफ मुड़ती जा रही हो। जब उनकी जांच कराई गई तो पता चला कि उनको पोलियो भी हो गया है और कुछ दिनों बाद उनका बायां पैर एकदम पैरालाइज हो चुका था। पर उनकी मदर ने यहाँ पर हार नहीं मानी। वो उनका इलाज करवाने के लिए 50 मील दूर हफ्ते में 2 बार मेडिकल कॉलेज ले जाती और वहाँ विल्मा का 4-4 घंटे लगातार ट्रीटमेंट चलता, जहाँ उनको काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता। यहाँ ज़रा सोचिए कि उस 5 साल की लड़की के अंदर कितनी सहन शक्ति होगी, जो हफ्ते में 2 बार 4-4 घंटों तक इतना दर्द सहन करती रहती। एक बार डॉक्टर ने विल्मा के सामने उनकी मदर से कहा कि अब इलाज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैरों की मांसपेशियाँ मर रही है, अब ये नहीं चल पाएगी। उसी दौरान विल्मा अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मैं सच में नहीं चल पाऊंगी? माँ ने कहा तुम ज़रूर चल पाऊंगी। यहाँ पर विल्मा ने अपनी माँ की बात मानी और चलने का दृढ़ संकल्प बना लिया। घर पर वो अपने पैर का मसाज करती और जब वो थक जाती तो अपने भाई बहन से पैर की मसाज करवाती। 6 साल की विल्मा ने अपने विश्वास से एक पैर पर उचकना सीख लिया था और मरती हुई मांसपेशियाँ भी जिंदा होने लगी थी। जब पैर थोड़ा ठीक होने लगा तो डॉक्टर को भी ये सब देख के आश्चर्य हुआ और उन्होंने विल्मा को कुछ ऐसी एक्सरसाइज सिखाई जिससे कि वो चल पाए। अपने दर्द के बावजूद वो ये एक्सरसाइज करती रही और एक टाइम के बाद उन्होंने इतना प्रयास किया कि अब वो अपनी 8 साल की उम्र में ब्रेस पहन के चल पा रही थी। पर यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। अभी भी जब वो चलती तो बच्चे उनके टेढ़ी लचक चाल देखकर उनका मजाक बनाते और उनको अपने साथ खिलाने से भी मना करते। यहाँ पर वो अपनी माँ से पूछती है, माँ मैं कब ठीक हो पाऊँगी? तो माँ यहाँ पर जवाब देती है, भगवान ने हम सबको बराबर ताकत दी है, अपनी मेहनत और लगन से हम कुछ भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, क्या हम कुछ भी बन सकते हैं? तो माँ ने जवाब किया, हाँ हम लोग कुछ भी बन सकते हैं। तो विल्मा ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज़ रनर बनना चाहती हूँ। उसी के बाद वो सही से चलने का नाटक करती रहती और यहाँ पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जब वो नॉर्मल चलने का नाटक करती तो उस टाइम उन्हें बहुत दर्द होता, पर उस दर्द को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और इतना प्रयास किया कि 12 साल पर उन्होंने अपना ब्रेस को छोड़कर नॉर्मल तरीके से चलना सीख लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। फिर स्टेट बास्केटबॉल में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। उसके बाद विल्मा स्कूल की हर दौड़ में भाग लेती, पर हमेशा हार जाती क्योंकि अभी भी उनके पैर कमज़ोर थे। फिर वो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंचती है, जहां उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पर से होती है। विल्मा उनसे मिलने पर कहती है कि मैं तेज भागना चाहती हूँ। कोच विल्मा के साहस को पहले ही देख चुके थे। उन्होंने कहा, लगातार हारने के बाद भी तुम जीतना चाहती हो, तो इस इच्छा शक्ति पर अपना विश्वास बनाए रखी और एक दिन तुम ज़रूर जीतोगी। कोच ने विल्मा से कहा कि तुम्हारे पैर कमज़ोर हैं, तो तुम्हें टेक्निक का सहारा लेना होगा। उसी दौरान कोच विल्मा को पैर को मजबूत करने की एक्सरसाइज बताते। विल्मा लगातार अपने प्रयास करती रहती। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उनको ओलंपिक्स में अपनी देता है। तो दोस्तों, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, बल्कि ये सोचो कि उनको पूरा कैसे करोगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।